एक के साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज लोग दूसरों का काम देख करके अपने काम को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन जो ऐसा करता है बाद में बहुत पछताता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ कर लाता और उसे आकार दे करके एक बढ़िया सुंदर मूर्ति बनाता। इस काम में मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। रोज दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता, मेहनत करता। यही काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा। यही बात उसके मन में खटक रही थी। और बैठकर आराम से मौज करूंगा, यही सोचता रहता। एक रोज वो ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी रहती है। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तेज थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर के वहीं जमीन पर गिर गया। और होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान तो वो सूरज है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। अब मुझे सूरज बनना है। अब उसके मन में आ गया कि मुझे सूरज बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूरज भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और तेज बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू के मन में विचार आया कि मैं हवा बनकर और शक्तिशाली बन सकता हूं। अब मैं हवा बनूंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा भी बन गया। अब बताओ दोस्तों, हवा बनकर वह इतराता, इठलाता, इधर उधर घूमता, मजे करता। अचानक उसके सामने एक विकराल पर्वत आ गया जिसके आर पार होना असंभव था। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत भी बन गया। तब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया कि मुझसे शक्तिशाली अब कोई नहीं है इस धरती पर। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़े की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। जब जब छेनी हथौड़ी चलती उसका दिमाग खटक जाता। आंख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान हो गया कि एक मजदूर ही मुझे तोड़ दे रहा है। नींद खुली तो उसके समझ में आया, वह जो विशालकाय पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो खुद स्वयं है। मैं ही तो इस पर्वत को अभी तक तोड़ रहा था। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम को आप करने के लिए सोच लिए उस काम को आप कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा करो कि ये काम मुझसे बड़ा नहीं है। काम काम होता है। बस अपने काम को ही सब कुछ माने, ना कि दूसरों को देख करके रोज मन में नए नए विचार आए, नए नए काम करने को सोचो तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे और किसी काम के लायक रह नहीं जाओगे। दोस्तों हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं, एक के साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। इसका मतलब होता है अगर आप कोई एक काम को पूरा तन मन लगा कर करोगे तो काम अच्छे तरीके से हो जाएगा और उसके साथ छोटे मोटे काम अपने आप होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर सोचोगे सारे काम मैं एक साथ कर लूं तो एक भी काम सही से नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों कोई भी काम करें लेकिन कभी उस काम को छोटा ना समझे।
नहीं तो आपका मन भटकता रह जाएगा, फिर किसी काम के नहीं रहोगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।